मियां साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान में इस हवाले से क्या कवानीन मौजूद है कि ये जो लोग प्रमोशंस करते हैं इन्फ्लुएंसर्स मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की, तो उस हवाले से क्या कानून मौजूद है? आगे साहब बहुत सारी मल्टीपल लेजिस्लेशंस हैं जो इस पूरे जो आज आपका टॉपिक है इसको डील करती हैं। इसमें भी रिसेंटली बड़ी कमाल की, चूँकि हमारा टॉपिक कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड है और उसी किस्म की एस्थेटिक्स और उसी किस्म के ट्रीटमेंट्स जो हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए ऑफ़र भी किए जा रहे होते हैं और उसकी एंडोर्समेंट्स भी हो रही होती है इन्फ्लुएंसर्स की वजह से। तो इसमें 2023 के अंदर पाकिस्तान जनरल कॉस्मेटिक एक्ट आया है 2023 का, और इसमें उन्होंने इसकी एंडोर्समेंट, इसकी प्रोडक्ट की लाइबिलिटी और इसकी जो जितने भी कंटोर्स हैं उसके प्रीएम्बल उसको डील करता है। इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है कि अगर कोई बंदा जो भी ये सर्विसेज ऑफर कर रहा है उसका विक्टिम है, यानी फ़र्ज़ करें अगर मैंने बाल लगवाने हैं, मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, कोई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट मैंने लिया है, इफ़ आई एम द विक्टिम, तो ये आपका बाकायदा इसके अंदर सेक्शन 11 डील करता है, जो 3 साल सज़ा से लेके 5 मिलियन जुर्माना तक जो है उसके अंदर इम्पोज किया जा सकता है, और इसकी कॉग्निजेंस जो है वो मैजिस्ट्रेट के पास ली जाती है। अच्छा, चूंकि यहाँ पे बात हो रही है क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया जाता है, तो उसके अंदर जो आपका पैका है पंजाब इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 का, वो इसको डील करता है। क्योंकि अगर आपने प्लेटफॉर्म, मीडियम, मोड सोशल मीडिया का यूज़ किया तो फिर पीका कम इन टू दी ऑपरेशन, और उसके अंदर आप देखें सेक्शन 11, 12, 13 और फिर 21 जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी उसके अंदर आ जाती है। क्योंकि समटाइम्स मैं आपको बताऊं कि ये जो आपको चीज़ें ऑफर कर रहे होते हैं और उसके आप जो टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हैं उसको ऑल्टर किया जाता है, तो वो इसको डील करता है। फिर अगर कोई ऐसी दवाई आपने जिसकी आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास ड्रग लॉज आ जाते हैं, ड्रैप अथॉरिटी इसको डील करती है। फिर अगर आप कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन या कोई ऐसी जगह रन कर रहे हैं जहाँ पे आप कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कर रहे हैं, तो फिर आपका पंजाब हेल्थ केयर कमीशन इसको डील करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक और चीज़ है कि जो फॉल्स एंडोर्समेंट्स करते हैं आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, उसके लिए जो रेलेवेंट लॉ है दैट इज कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2010, और वो कॉम्पिटिशन कमीशन के पास बाकायदा कोई भी एक गरीब बंदा या दे ऑन देयर ओन वो इसको एंटरटेन कर सकते हैं और वहाँ पे भी सजा होती है। सही। मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे मियां साहब ने बताया कि ये सारा कुछ सेल हो रहा है, तो जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स सेल हो रहे हैं या उनको प्रमोट किया जा रहा है, तो ऐसे क्योंकि ये बड़े मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स भी होते हैं, इसमें सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं जो इसको इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट्स का क्या क्या नुकसान हो सकता है जो आजकल सोशल मीडिया पर के जरिए सेल किए जाते हैं? थैंक यू आगा साहब। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी काविश है कि इस मौजू के ऊपर आपने ये प्रोग्राम अरेंज किया, जो कि बहुत कम पहले किया गया है। क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कॉस्मेटिक्स हैं, स्किन वाइटनिंग्स के प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, स्लिमिंग के प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, तो इसके लिए ज़ाहिर है जो अल्टीमेट जो इसका इफ़ेक्ट हो रहा है वो पेशेंट्स के ऊपर या कंज्यूमर्स के ऊपर हो रहा है। तो कंज्यूमर्स का इंफॉर्मेशन उनके लिए बड़ी ज़रूरी है कि हम उनको बताएं कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अदारों की, बिल्कुल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया जो है, और ये फिर हुकूमती सतह पे भी जो है उसकी भी बन जाती है। फिर सबसे अहम जो चीज़ आ जाती है वो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और जो इदारे हमारे जो मेडिकल के जो कंसर्निंग जो हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं और लोग हैं जी, बिल्कुल, जो ये इसको देखते हैं कि इसमें असल चीज़ जो है वो क्या है जी। तो इसके बाद मैं समझता हूँ कि जो ख़ास तौर पे जो असरात हो रहे हैं लोगों के ऊपर, आप देखें मेरे पास एक बच्ची आई, उसने यूज़ की स्किन वाइटनिंग की जो क्रीम है, तो यकीन करें बिफोर मैरिज आमतौर पे आपको पता है कि लड़कियां जो हैं स्किन वाइटनिंग और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करती हैं कॉस्मेटिक की, एस्थेटिक की, और उसकी स्किन इतनी ज़्यादा हार्ड हो गई कि वो उसके लिए जब वो बोलती थी तो वो खिंचें पड़ती थी, स्क्रैच आते थे और बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो इन्फॉर्मेशंस बताना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। फिर ये है कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जाना जी, तो वो देखेंगे उनकी सेहत के ऊपर कितने नुकसान हो सकता है और कितने प्रॉब्लम इससे पैदा होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हम इसके लिए ऐसी चीज़ों को सेल करने के लिए कोई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत मौजूद होती है?
देखिए नहीं, जिस तरह जिक्र किया मियाँ साहब ने कि जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है वो डील करता है डेफिनेटली जो भी प्रोडक्ट्स जो हैं सेहत से रिलेटेड हैं उसका उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेते हैं कि जी जाहिर है वो पेशेंट जो है वो कंप्लेन कर सकता है कि ये मैंने इस्तेमाल किया और उससे ये मुझे नुकसानात हुए हैं। तो उसमें जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए भी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है वो करता है, क्योंकि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन डॉक्टर्स को भी रजिस्टर करता है। उसके बाद जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है वो होम्योपैथ को भी कर रहा होता है, हर्बल को भी कर रहा होता है, हकीम्स जो हैं हमारे उनको भी कर रहा होता है। मसला सिर्फ ये आ जाता है कि इसमें हमने ये देखना है कि कोई भी जो 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 भी हकीम है या होम्योपैथ है वो क्या अपने जो उससे तजावज़ तो नहीं कर रहा है, जो उसकी हदूद हैं, लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस में रह के वो काम कर रहा है या उसके बाहर निकल जाता है। अभी डॉक्टर है तो डॉक्टर कोई हर्बल प्रोडक्ट तो नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है जी। इसी तरह हकीम साहब हैं तो वो एलोपैथिक की कोई यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके असरात हमने क्या करना है, हमारा फ़र्ज़ क्या है बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए मीडिया पर्सन, कि हमने अल्टीमेट जो हमारे टारगेट ऑडियंस है, जो लोग हैं जो टारगेट हो रहे होते हैं, पेशेंट्स हैं, कंज्यूमर हैं, उनको हमने बचाना है। उनकी इतनी कि ज़्यादा उनको आप इन्फॉर्म कर दें कि वो जो है ना गलत लोगों के हाथों में ना जा सकें। सही। आप दोनों लीगल एक्सपर्ट से मैं ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान में मार्केटिंग के हवाले से जब किसी चीज़ की प्रोडक्ट की मार्केटिंग डिजिटली सोशल मीडिया के थ्रू की जाती है तो उस हवाले से क्या कवानीन है कि क्या कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन चाहिए कि आप कोई मेडिकल या एस्थेटिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या डाइटरी सप्लीमेंट सेल कर रहे हैं तो उसके कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, इस हवाले से स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस क्या हैं? इसमें दो चीज़ों के दरमियान जो है ना वो डिफरेंशिएट करें। एक है किसी चीज़ की मार्केटिंग करना, एक है किसी चीज़ का, किसी प्रोडक्ट का जो है ना वो मार्ज वजूद में आना या उसे बनाना। बिल्कुल ठीक है। अगर वो जिस तरह के अभी बताया डॉक्टर साहब ने भी और मियाँ साहब ने भी कि जहाँ तक बात है किसी प्रोडक्ट को बनाने की, उसकी सर्टिफिकेशन जो है ना वो तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन या जितने भी हेल्थ जो है ना उन्होंने करनी है। अब जहाँ तक लेकिन वो देखते हैं ना सर साहब के कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं, ना तो वो डॉक्टर्स हैं, ना वो फिजिशियंस हैं, ना वो कोई डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, लेकिन वो ऐसे सारे प्रोडक्ट्स हेल्थ केयर से रिलेटेड सेल कर रहे हैं, उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं, पेड प्रमोशंस कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए क्या सर्टिफिकेशन ज़रूरी नहीं है? आगे साहब मैं ना इसका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दूंगा आपको। गूगल के बारे में जहाँ कहा जाता है इट्स योर बेस्ट फ्रेंड एंड अ वर्स्ट एनिमी। तो ये जो आपकी सोशल मीडिया एप्स वगैरह है ना, दे कैन टर्न आउट टू बी योर गुड फ्रेंड और दे कैन टर्न आउट टू बी योर वर्स्ट फ्रेंड। वो इस वजह से अभी डॉक्टर साहब ने एक बात की, देखें जहाँ पे भी कोई ड्रग होगी, ड्रग का मतलब ये कि आप अपनी बॉडी की हीलिंग के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, आपको उसको ड्रैप की रजिस्ट्रेशन चाहिए जी। अगर आप इसको इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर वैल्यूएट करें तो अगर आपको आपके बेसिक नॉलेज में सबके होगा कि किसी भी प्रोडक्ट के बाहर लिखा होता है जी ये FDA अप्रूव्ड है जी। तो इसीलिए अगर कोई आप ऐसी डाइटरी सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, और डेफिनेटली हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम डाइटरी सप्लीमेंट्स को बाहर से ला के रीपैकेजिंग करके किया जाता है, तो उसको आपको ड्रैप जो इसकी अथॉरिटी है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वहां से अप्रूवल भी जरूरी है। और अगर कोई बंदा इनको एंडोर्स करता है तो वो ही कैन ऑल्सो फेल विक्टिम टू दैट कि जी उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर ये इन्फ्लुएंसर्स का बहुत रोल बन गया हुआ है कि वो जिस किस्म का अपने आप को लार्जर देन लाइफ इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, पीपल गेट इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम देम। और उसी इन्फ्लुएंस के अंदर अगर कोई आपने प्रोडक्ट वगैरह यूज किया और उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जितने भी लॉस मैंने आपको बताया इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि सब के सब जो पाकिस्तान पीनल कोड के ताजीरात पाकिस्तान की ऑफेंसेस है वो सप्लीमेंट करते हैं, उसमें हर्ट भी आ जाता है, उसमें कत्ल भी आ जाता है और उसमें बाकी सारे भी आ जाते हैं। सो अगर कोई बंदा कोई विक्टिम है इन कॉस्मेटिक्स का, इन एस्थेटिक्स का, अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा एक बहुत फेमस टीवी यानी सेलिब्रिटी है पाकिस्तान के, उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था और उनके सर के ऊपर इन्फेक्शन हो गई थी। सो दैट वाज अ क्लासिक एग्जांपल के अंदर उसके अंदर उन्होंने हर्ट के जो रेलेवेंट प्रोविजंस है FIR वगैरह लॉन्च होती है इसके अंदर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए इस बात को समझना
कि हर वो चीज़ अडॉप्ट करने वाली नहीं होती।